शरारती बंदर। एक जंगल में एक हाथी अपने लिए लकड़ी का घर बना रहा था। घर बांधने के लिए हाथी एक बड़ी और मोटी सी लकड़ी एक आरी से काट रहा था। दोपहर हो जाती है, पर हाथी उस लकड़ी को पूरी तरह से काट नहीं पाता। हाथी को भूख भी लग रही थी। तब वो सोचता है, अरे, दोपहर हो गई है। कस के भूख भी लगी है। बाकी बचा हुआ काम मैं बाद में करता हूँ। चलो, अभी खाना खाकर थोड़ा आराम भी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर हाथी ने एक लकड़ी का टुकड़ा उस बड़े से लकड़ी के बीच में फंसा कर रख दिया और वो खाना खाने चला गया। कुछ ही देर के बाद वहां एक बंदरों का झुंड आता है और वहां पर उत्पात मचाने लगता है। उसी बंदरों में बन्नू नाम का एक शरारती बंदर था। वो हमेशा उल्टे सीधे काम करता और शरारत करता रहता। तब बन्नू हाथी के काम के पास जाता है और बड़े लकड़ी में फंसी हुई एक लकड़ी को देखकर वो कहता है, अरे, ये क्या किया हाथी ने? इस लकड़ी को यहाँ बीच में क्यों फंसा के रखा है? मैं इस लकड़ी को बाहर निकाल देता हूँ। देखता हूँ कि क्या होता है। ऐसा सोचकर बन्नू उस फंसे हुए लकड़ी के टुकड़े को हिलाने लगता है, पर वो लकड़ी टस से मस नहीं होती। पर बन्नू को ऐसा करते देख उसी झुंड का एक बूढ़ा बंदर बन्नू से कहता है, अरे बन्नू, ये क्या कर रहा है? हाथी का काम खराब हो जाएगा। तुम कभी अपने हरकतों से बाज नहीं आते हो ना। इसमें क्या काम खराब हो सकता है चाचा? ये लकड़ी तो फंसी हुई है। मैं तो बस इसे निकाल कर हाथी की मदद कर रहा हूँ। अरे, हाथी की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना काम खुद कर सकता है। मदद के चक्कर में कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। बूढ़ा बंदर बन्नू को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर जिद्दी और शरारती बंदर उस बूढ़े बंदर की बात नहीं सुनता और फिर से फंसे हुए लकड़ी को हिलाने लगता है। पर तब भी वो लकड़ी टस से मस नहीं होती। तब बन्नू सोचता है, अरे, ये लकड़ी इतनी फंसी हुई है कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। पूरी कोशिश करूंगा फंसी हुई लकड़ी को बाहर निकालने की। ये सोचकर बन्नू अपने दोनों पांव उस बड़े लकड़ी पर रखकर बैठ जाता है और फिर से फंसी हुई लकड़ी को हिलाने लगता है। तब बन्नू की पूंछ उस कटी हुई लकड़ी में चली जाती है और बन्नू अपनी पूरी ताकत से लकड़ी हिलाने लगता है। बार बार हिलाने की वजह से वो फंसी हुई लकड़ी बाहर आ जाती है। पर ऐसा करते ही आधी कटी हुई लकड़ी चिपक जाती है और उस लकड़ी में बन्नू की पूंछ दब जाती है। तब बन्नू जोर से चिल्लाता है, अरे बाप रे! मेरी पूंछ दब गई। अरे बहुत दर्द हो रहा है। कोई तो मेरी मदद करो मेरी पूंछ निकालने में। बन्नू दर्द से चिल्लाने लगता है। तब सारे बंदर वहां आ जाते हैं। तब वो बूढ़ा बंदर कहता है, अरे बन्नू, मैंने तुम्हें समझाया था, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखो अब क्या कर लिया। अब तो शायद तुम्हारी पूंछ काटनी ही पड़ेगी। अरे बंदर जी, ऐसी बातें मत करो। प्लीज मेरी मदद करो और मेरी पूंछ को यहाँ से निकालो। ऐसा कहकर बन्नू रोने लगता है। तब तक हाथी भी वहां आ जाता है और वो सारा नजारा देख लेता है और वो कहता है, अरे बन्नू, तुम अपनी शरारतें करना कब छोड़ोगे? हमेशा उल्टे सीधे काम करते रहते हो। हाथी भाई, मुझे माफ कर दो, पर अब ये दर्द नहीं सहा जा रहा। आप तो मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी शरारत नहीं करूंगा। हाथी कटी हुई लकड़ी को अपनी सूंड से फैला देता है और बीच में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा रख देता है और इस तरह बन्नू की पूंछ बाहर निकल आती है। लेकिन पूंछ थोड़ी कटी हुई रहती है। फिर भी बन्नू हाथी का शुक्रिया अदा करता है और वहां से अपनी पूंछ को संभालते हुए चला जाता है। शेर और बिल्ली की कहानी।
सुंदरबन नाम के जंगल में एक बिल्ली रहती थी। सब उस बिल्ली को बिल्ली मौसी कह के ही बुलाते थे। पर बिल्ली मौसी बहुत ही आलसी थी। एक बार वो उदास बैठकर थी कि तभी वहां एक लोमड़ी आती है और वो कहती है, अरे बिल्ली मौसी, क्या हुआ? क्यों उदास बैठकर हो? अरे कुछ नहीं, बस अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या शिकार पर नहीं चलोगी? शिकार नहीं करोगी तो खाओगी क्या? बिल्ली मन ही मन में सोचने लगती है। अरे वही तो नहीं करना चाहती। बहुत आलस आ रहा है। अब तुझे कैसे बताऊं? ऐसा सोचकर बिल्ली फिर से कहती है, अरे तुम जाओ, मैं आती हूँ बाद में। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर आना जरूर, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। बिल्ली को कुछ समझ नहीं आता, पर वो एक जगह से टस से मस नहीं होती। हर कोई बिल्ली मौसी से उसके उदास होने का कारण पूछता, पर बिल्ली किसी को कुछ नहीं बताती थी। धीरे धीरे ये बात जंगल में फैल जाती है कि बिल्ली मौसी उदास है। ये बात जंगल के राजा शेर को पता चलती है। शेर बहुत ही दयालु और अच्छा रहता है। शेर राजा बिल्ली मौसी से मिलने जाता है और कहता है, अरे बिल्ली मौसी, क्या हुआ? क्यों इतनी उदास हो? अरे आप जंगल के राजा हो और आप मेरे हालचाल पूछने आए? क्यों नहीं आता? आप मौसी जो हो सबकी। अगर आप उदास हो तो मेरी सारी प्रजा भी उदास। और अगर मेरी प्रजा उदास है तो एक राजा का फर्ज बनता है कि वो प्रजा का हाल चाल पूछे। शेर राजा की ये बात सुनकर बिल्ली मौसी खुश होती है और मन में सोचती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि खुद राजा मेरे हालचाल पूछने आया। अब तो मैं अपनी मन की बात बोल ही देती हूँ। इस तरह से बिल्ली मौसी राजा से कहने लगती है, अरे शेर राजा, क्या बताऊँ मेरा हाल। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। लगता है इस बारिश में भीगकर मैं कहीं मर ना जाऊं। इसीलिए मैं उदास बैठी हूँ। अरे मौसी, बस इतनी सी बात है ना। चलो, मैं आपका घर बनाने में मदद करता हूँ। अरे शेर राजा, अब उतना समय कहाँ है। तो फिर ठीक है, बारिश का मौसम खत्म होने तक आप मेरे साथ मेरी गुफा में रहो। अरे नहीं नहीं राजा, मैं कैसे आपके साथ रह सकती हूँ। आप इस जंगल के राजा और मैं एक मामूली सी जान। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बिल्ली मौसी के ऐसा कहते ही शेर राजा कुछ नहीं कहता। ये देख बिल्ली सोचती है, अरे ये क्या कर दिया मैंने। अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी मैंने। अरे शेर राजा, कुछ तो कहो, मेरी बात मत सुनो। बिल्ली मौसी ऐसा सोचने लगती है और रोने का नाटक करती है। उसे रोता हुआ देख शेर राजा कहता है, ठीक है, फिर ये मेरा आदेश है कि आप मेरे साथ मेरे गुफा में रहोगे। अब तो राजा की बात माननी ही पड़ेगी। अब मैं क्या कह सकती हूँ राजा जी। बिल्ली मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और शेर राजा के साथ उसके गुफा में रहने जाती है। लेकिन बिल्ली मौसी के तो तेवर ही बदल जाते हैं। उस दिन से बिल्ली मौसी बाकी के जानवरों पर हुक्म छोड़ने लगती है, अपनी सेवा करने के लिए बोलती है और खाना भी वो दूसरे जानवरों से मांगती है। शेर राजा के सामने तो वो अच्छा बर्ताव करती है, पर जैसे ही राजा कहीं चले जाते हैं, बड़े ही वो मजे से जीने लगती है।
एक बार बिल्ली अपनी गुफा में आराम कर रही थी। तभी एक लोमड़ी वहां आती है और वो कहती है, अरे बिल्ली मौसी, क्या कर रही हो? अरे अदब से बात करो मुझसे। और मैं तुम्हारी कोई मौसी वौसी नहीं हूँ। अरे तुम्हारे तो मिजाज ही बदल गए। जरा संभल कर। अगर शेर राजा को पता चला तो वो तुम्हें अपनी गुफा से, अरे नहीं नहीं, इस जंगल से ही बाहर कर देंगे। अरे लोमड़ी, मेरी खुशी क्या तुम्हें भा नहीं रही जो बद्दुआ दे रही हो? और हाँ, मैं शेर राजा की मेहमान हूँ, तो तुझे भी मेरी खातिरदारी करनी होगी। जा और मेरे लिए एक चूहा पकड़ के ले आ। ऐसा नहीं किया तो मैं ही तुम्हारी शिकायत करूंगी शेर राजा से। फिर देखते हैं कौन जाता है इस जंगल से बाहर। ये सुनकर लोमड़ी बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि शायद बिल्ली मौसी सच कह रही है। फिर क्या, वो जंगल में से एक चूहा पकड़ लेती है बिल्ली मौसी के लिए। जब लोमड़ी चूहे को लेकर बिल्ली के पास जाती रहती है, तभी रास्ते में शेर राजा मिलता है। वो कहता है, अरे ओ लोमड़ी, मेरे नन्हे दोस्त को लेकर कहाँ जा रही हो? देखो तो शेर राजा, मैंने आपकी जान बचाई थी और ये कह रही है कि आपकी मेहमान को मुझे खाना है। बचा लो शेर राजा। शेर राजा, वो जो आपके मेहमान बिल्ली मौसी है ना, उसने ही कहा कि उसे चूहा खाना है। बस इसीलिए मैंने इसे पकड़ा। क्या कहा? उस बिल्ली मौसी की इतनी मजाल! वैसे भी मैं कब से देख रहा हूँ कि वो कुछ ज्यादा ही कर रही है। अभी उसे मजा चखाता हूँ। लोमड़ी चूहे को लेकर पहले गुफा में जाती है। उसके पीछे शेर भी गुफा में जाता है। चूहे को देखकर बिल्ली बड़ी खुश हो जाती है और उस पर झड़प लगाने ही जाती है कि तभी शेर राजा बीच में आता है और कहता है, अरे ओ बिल्ली मौसी, मेरे ही घर में रहकर मेरे ही दोस्त को खाने वाली थी। निकल जा मेरे घर से और इस जंगल से भी। इस जंगल में रहने लायक नहीं हो तुम। मुझे मुझे माफ कर दो शेर राजा। और मैं तो आपकी मौसी हूँ ना। कैसी मौसी? निकल जाओ यहां से। इस तरह से शेर राजा बिल्ली मौसी को जंगल से भगाता है और उस दिन से बिल्ली गांव जाकर रहने लगती है।